गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूपी बोर्ड में 2019 में सेट नंबर 1 जिसका कोड था बेटा आपका 347 एफके में पूछा गया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन। नंबर बेटा 2 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। आपको एक सेल दिया गया था, उसका ईएमएफ कैलकुलेट करना था और गिवन क्या था बेटा ई नॉट सी यू प्लस टू से सी यू की वैल्यू दी गई है, ई नॉट एम जी प्लस टू से एम जी की वैल्यू दी गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग ईएमएफ निकालना, ईएमएफ निकालने के लिए नॉर्मल इक्वेशन का यूज करेंगे। नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन कहती है ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 n log 10 बेस q। इक्वेशन नंबर 1 इसको अप्लाई कर देंगे। अगर आपको ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है तो इस इक्वेशन में आपको सारी वैल्यू पुट करना होगा और इसको सॉल्व करके ईएमएफ ऑफ सेल निकाला जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना होगा बेटा ई नॉट सेल। क्या निकालना होगा बेटा? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल को बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ई नॉट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। इसका फार्मूला होता है बेटा ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये इसका आपका फार्मूला होगा। आप देखिए जो ये डबल लाइन बनी, इस डबल लाइन के पहले आपका जो लिखा होता है उसको एनोड कहते हैं और डबल लाइन के आगे जो लिखा होता है बेटा उसको हम लोग बेटा कैथोड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कैथोड। तो ये कैथोड किसका बन गया है? कॉपर का। और एनोड किसका बन गया है? एमजी का। तो हम लोग कैथोड की जगह ये लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे आप लिख दीजिए ई नॉट Cu प्लस 2 से Cu। ध्यान से देखिए क्योंकि कैथोड किसका बना? कॉपर, और कॉपर ये लिखा है। माइनस एनोड किसका बना है? एमजी का। एमजी कहाँ? ये लिखा है बेटा ई नॉट एमजी प्लस 2 से एमजी लिखा जा सकता है। अब देखिए इनकी वैल्यू रख दीजिए। Cu प्लस 2 से Cu कितना जा रहा है बेटा? 0.34 माइनस Mg प्लस 2 से Mg माइनस 2.37। सही यहाँ तक? अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 0.34 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2.37 हो जाएगा यहाँ तक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 3 3 6 and 7 2.71 वोल्ट आ जाएगा। आपके पास ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई बेटा ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। अब देखिए और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए यन। क्या चाहिए बेटा? यन। तो यन लिखने के लिए हमको लिखना होगा बेटा सेल रिएक्शन। क्या लिखना होगा बेटा? सेल रिएक्शन। तो देखिए सेल रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूं। सेल रिएक्शन डायरेक्ट लिखने का तरीका, आप जो पहले इसको 1 कहिए, इसको 2 कहिए, इसको 3 कहिए, इसको 4 कहिए। सुपर ट्रिक आपको दे रहा हूं सेल रिएक्शन डायरेक्ट लिखना। याद रखिएगा इस तरह से एक एरो बना लीजिएगा। 1 प्लस 3 को एक तरफ लिख देना, 2 प्लस 4 को एक तरफ लिख लेना। तो देखिए सेल रिएक्शन 1 का मतलब है एमजी सॉलिड प्लस 3 को लिखना है। 3 कहां है बेटा? Cu प्लस 2, यहां लिख दिया Cu प्लस 2। गिफ्ट 2 को लिखना है। 2 क्या है बेटा? Mg प्लस 2, यहां लिख दीजिए Mg प्लस 2। साथ में 4 क्या है? 4 है कॉपर, तो यहां लिख दीजिए कॉपर सॉलिड एक्वस एक्वस। ये लिखिए बेटा। अब यहां से हम यन कैसे निकालेंगे? देखिए यन, देखिए n क्या होता है आपका? n होता है आपके पास बेटा नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फॉर एनी वन इलेक्ट्रोड। किसी भी एक इलेक्ट्रोड के द्वारा जो ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यन। mg को देखिए mg क्या हो रहा है? 0 से जा रहा है प्लस 2 में, तो कितने का चेंज आएगा? 2 का। तो यन हो गया 2। अब हम लिखेंगे q बेटा। q होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। क्या होता है? q आपका होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो ध्यान से देखिए प्रोडक्ट में क्या क्या है? mg प्लस 2 एक्वस और साथ में है बेटा Cu सॉलिड। और इस तरफ क्या है बेटा? इस तरफ है आपके पास रिएक्टेंट में Mg सॉलिड और Cu प्लस 2 एक्वस। अब वैल्यू रखो। Mg प्लस 2 की बात करें तो उसकी वैल्यू दी गई 0.1 इनटू सॉलिड की वैल्यू हमेशा 1 होती है बेटा, कुछ भी हो। तो सॉलिड 1 हो गया, Mg सॉलिड 1 हो गया। और कॉपर प्लस 2 की वैल्यू दी है 10 की पावर माइनस 1। यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं बेटा Q इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 1 बाई 10, क्योंकि 10 की पावर माइनस 1 को लिखा जा सकता है 1 बाई 10। तो 10 आपका कहां जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा। तो क्या इसको 0.1 इंटू 10 Q इक्वल टू लिख दो। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा।
Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो देखिए आपके पास E नॉट सेल निकल आया, N निकल आया, Q निकल आया। सभी वैल्यू को आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे। यहाँ पे नोट करो, मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा। अब देखिए हम लिखेंगे पुट द ऑल वैल्यूज फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल की जगह है 2.71 माइनस 0.06, एन की वैल्यू बेटा 2 और log 10 बेस क्यू, क्यू की वैल्यू है आपकी 1। क्या यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, सही यहां तक। अब इसके आगे देखिए आप कैसे लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को 2.71 इंटू सॉरी माइनस 0.03 log 10 बेस 1 बना लेंगे। अब जो आपके पास log 10 बेस 1 है उसकी वैल्यू बेटा होती है 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है। तो उस वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो 2.71 माइनस 0.03 इंटू 0 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2.71 माइनस 0, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू 2.71 वोल्ट। दैट इज सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन क्या है, पूरी तरह से सॉल्व हो गया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद किसी भी बच्चे को यूपी बोर्ड से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या कोई भी न्यूमेरिकल या थ्योरी को लेकर के किसी भी तरह का डाउट हो तो वो बच्चा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।